हेलो फ्रेंड्स, जेड एजुकेशनल सर्विसेज की यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर नंबर 4 टाइम सीरीज जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा आज का पहला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर ऑफ टाइम सीरीज। इसमें इंट्रोडक्शन, थियोरी, वो सब हमारा आज का कंटेंट रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी फर्स्ट मेथड आती है ग्राफिकल मेथड, उसका लेक्चर रहेगा। लेक्चर नंबर 3 रिगार्डिंग सेकंड मेथड, टाइम लीस्ट स्क्वायर मेथड, एंड लास्ट मूविंग एवरेज मेथड के लिए लेक्चर नंबर 4 रहेगा। फ्रेंड्स, 4 लेक्चर का ये पूरा चैप्टर है, हमने इसको 4 लेक्चर में कवर किया है। तो इसका आज पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर है टाइम सीरीज का। कई बार आपने न्यूज़पेपर में टेबल्स देखे होंगे, जैसे आपको पॉपुलेशन का टेबल दे देते हैं, डेमोग्राफिक स्टेटस का। जैसे 2000 1991 दिस मच वाज द पॉपुलेशन, इस तरह से आपको डेटा देते थे। 1991 उसकी पॉपुलेशन, यहाँ ईयर और यहाँ पॉपुलेशन। 1991 2001 उसकी पॉपुलेशन, 2011 की पॉपुलेशन, 2021 की पॉपुलेशन। इस तरह से आपको ईयर बाय ईयर का जो डेटा देते हैं, ये डेटा को टाइम सीरीज बोलते हैं। दिस डेटा इज नोन एज टाइम सीरीज। तो ये पास्ट डेटा होता है जो बीत चुका होता है, पास्ट में कुछ हुआ है, उस बेस पे हमने डेटा कलेक्ट किया है। जैसे हमने कोई कंपनी स्टार्ट की, उसका 5 साल कंप्लीट हुआ, तो हमने फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट निकाला, सेकंड ईयर का प्रॉफिट निकाला। तो पहले ईयर और बाद में प्रॉफिट, ऐसे दो कॉलम बने, ईयर एंड प्रॉफिट। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से पांचों साल का जो प्रॉफिट का डेटा हम एक टेबल पे रेडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? टाइम सीरीज। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम सीरीज? तो टाइम सीरीज का आंसर हमें ये लिखना है, द डेटा ऑब्टेन ऑफ अ वेरिएबल बेस्ड ऑन द टाइम इज कॉल्ड टाइम सीरीज। Otherwise, in short, you can write like this: a past data regarding a specific variable is known as time series. You can write either first definition or second or both. Okay. Second question: what is time series analysis? तो आपके पास T and Y, जो फर्स्ट कॉलम होता है टाइम, ईयर, दूसरा होता है वेरिएबल, वो प्रॉफिट हो सकता है, पॉपुलेशन हो सकता है, बर्थ रेट हो सकता है, डेथ रेट हो सकता है, कुछ भी वाई हो सकता है। वाई मतलब वेरिएबल। तो ईयर और वेरिएबल का ये जो डेटा आपके पास आया, अब उसका एनालिसिस करेंगे, उसके ऊपर से हम चार कंपोनेंट को अलग-अलग निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो दैट इज नोन एज टाइम सीरीज एनालिसिस। तो क्या लिखेंगे? The process of drawing inferences on different characteristics of time series by analysis of such data is called time series analysis. Time series के डेटा को एनालाइज करके उसके अंदर से चार कैरेक्टरिस्टिक्स अलग निकालते हैं, अलग-अलग चार कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज नोन एज कंपोनेंट। कंपोनेंट, वो चार कंपोनेंट को अलग निकालने की जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नोन एज टाइम सीरीज एनालिसिस। एंड इसको सेकंड लैंग्वेज में ऐसे भी बोल सकते हैं, इन शॉर्ट टाइम सीरीज एनालिसिस इज द प्रोसेस टू क्लासिफाई द टाइम सीरीज वेरिएबल इनटू 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स। टाइम सीरीज का जो डेटा है उसको हम चार अलग-अलग कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, वो अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस। दिस इज वन काइंड ऑफ प्रोसेस ऑफ फाइंड इन्फ्लुएंसेस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइम सीरीज। ओके, उसको हम ये चार्ट के जरिए समझ सकते हैं। कोई भी वेरिएबल में चेंज होगा, टाइम सीरीज वेरिएबल में चेंज होगा, yt, y मतलब वेरिएबल, तो वो चेंज दो पार्ट में डिवाइड होगा, लॉन्ग टर्म कंपोनेंट, शॉर्ट टर्म कंपोनेंट। अब इसको ऐसे भी बोल सकते हो, लॉन्ग टर्म वेरिएशन, शॉर्ट टर्म वेरिएशन। अब उसको ऐसे भी बोल सकते हो, लॉन्ग टर्म चेंजेस, शॉर्ट टर्म चेंजेस।
पॉपुलेशन में चेंज होना, डेथ रेट में चेंज होना, प्रॉफिट में या सेल में कुछ भी फ्लक्चुएशन होता है, वो फ्लक्चुएशन दो पार्ट में डिवाइड होता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। इस तरह से लॉन्ग टर्म जो कंपोनेंट है, लॉन्ग टर्म चेंज है, उसको हम ट्रेंड से डिनोट करेंगे। लॉन्ग टर्म कंपोनेंट इज नोन एज ट्रेंड। जो लॉन्ग टर्म का चेंज होता है उसको हम ट्रेंड बोलेंगे, एंड दैट इज डिनोटेड बाय टीटी, कैपिटल टी स्मॉल टी, टीटी से डिनोट करते हैं। और शॉर्ट टर्म कंपोनेंट में दो पार्ट हो जाएंगे। शॉर्ट टर्म में रेगुलर कंपोनेंट, इरेगुलर कंपोनेंट। रेगुलर कंपोनेंट में दो पार्ट हो जाएंगे, सीजनल कंपोनेंट, साइक्लिकल कंपोनेंट। सीजनल कंपोनेंट का फर्स्ट लेटर कौन सा है? एस, इसलिए इसको एसटी से डिनोट करेंगे। और साइक्लिकल का फर्स्ट लेटर है सी, इसलिए इसको सीटी से डिनोट करेंगे। और इरेगुलर कंपोनेंट को रैंडम कंपोनेंट और इरेगुलर कंपोनेंट बोल सकते हैं। इरेगुलर कंपोनेंट बोलो या रैंडम कंपोनेंट बोलो, एक ही हुआ। उसको डिनोट करेंगे रैंडम से, रैंडम का जो फर्स्ट लेटर है आर, उसके ऊपर से आर टी से डिनोट करेंगे उसको। So total change of variable yt can be divided into two parts, long term, short term. Long term is known as trend. Short term can be divided into two parts, regular, irregular. Regular component can be divided into two parts, seasonal component, cyclical component, and irregular component is also known as random component. तो ये पूरा जो एनालिसिस है उसको बोलते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस। उसका एक चार्ट है, the chart describing the various components of time series। अब एग्जाम में मैं ऐसा पूछूं कि which are the components of time series, तो हम बोलेंगे there are four components। first trend, second seasonal component, third cyclical component, fourth random component। इसको जैसे यहाँ पे डिनोट किया वो tt, st, ct, rt, these four are the components of time series। These four are the characteristics of time series। अब इसका फर्स्ट है ट्रेंड। ट्रेंड मतलब लॉन्ग टर्म। तो इसकी शॉर्ट नोट मैंने यहाँ पे लिखी है, देखो शॉर्ट नोट के पॉइंट्स में वन बाय वन रीड करता हूँ। एकदम इजी मेथड में, इजी लैंग्वेज में, ल्यूसिड लैंग्वेज में मैंने लिखी है, आप समझ सकोगे। ट्रेंड शोज लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। लॉन्ग टर्म इफेक्ट को ये शो करता है, हेंस इट इज आल्सो नोन एज लॉन्ग टर्म कंपोनेंट, इसलिए तो इसको लॉन्ग टर्म कंपोनेंट बोलते हैं। Trend may be either increasing, decreasing or stable in terms of time। जैसे जैसे टाइम जाएगा तो ये इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, और स्टेबल मतलब स्टैग्नेंट भी रह सकता है। It shows the overall changes of the variable। क्वेश्चन आ सकता है which component shows the overall change in the time series। तो यहाँ पे हम कहते हैं trend shows the overall change in the time series। ये पूरा वेरिएशन का जो चेंज है अल्टीमेटली इंक्रीज है कि डिक्रीज है, वो ओवरऑल चेंज दिखाता है। ईजी फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल्स कौन से रहेंगे? चेंज इन इंटरनेशनल मार्केट, कैपिटल मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी चेंज आएगा वो लॉन्ग टर्म बेस्ड चेंज है, इसलिए वो ट्रेड का एग्जांपल है। पॉपुलेशन में चेंज होना वो भी लॉन्ग टर्म है, इसीलिए तो गवर्नमेंट एवरी 10 ईयर को डेमोग्राफिक कैलकुलेशन करती है। डेमोग्राफी की कैलकुलेशन एवरी 10 ईयर को क्यों किया जाता है? क्योंकि डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेटिंग टू लॉन्ग टर्म टाइम बेस्ड। हेंस पॉपुलेशन, बर्थ रेट, डेथ रेट ये सब लॉन्ग टर्म ट्रेंड के एग्जांपल्स है। It is denoted by TT। वो हमने लिखा है trend can be denoted by TT and it is the main important component of time series। आपको पूछे चार कंपोनेंट है, ट्रेंड, सीजनल, साइक्लिकल, रैंडम। ये चारों में मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा कंपोनेंट है? क्या याद रखना है? ट्रेंड मतलब लॉन्ग टर्म कंपोनेंट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज आउट ऑफ फोर। शॉर्ट नोट ऑन सीजनल कंपोनेंट। सीजनल कंपोनेंट वो सीजन के ऊपर डिपेंड है। सीजन में 3 सीजन्स इंडिया में आपको पता है, समर, विंटर, मॉनसून, उस बेस के ऊपर जो चेंज होता है कोई भी वेरिएबल में, दैट इज कॉल्ड सीजनल वेरिएशन, अदरवाइज सीजनल कंपोनेंट। The variation occurring in the time series due to
the change in season like winter, summer or monsoon is called seasonal component. It is short term regular variation. यहाँ पे देखो short term regular variation seasonal variation है, short term regular variation seasonal variation. cyclical भी short term regular cyclical, ये भी रेगुलर वेरिएशन ही साइक्लिकल है वो भी. इट इज शॉर्ट टर्म रेगुलर वेरिएशन, इसमें भी लिख सकते हैं इट इज शॉर्ट टर्म रेगुलर वेरिएशन. बट चेंज क्या है? इट इज इट अकर्स ड्यूरिंग 1 ईयर, एक साल से कम होता है इसका ड्यूरेशन और इसका एक साल से ज्यादा, मोर देन 1 ईयर इज लेस देन 1 ईयर. दैट इज द डिफरेंस. बाकी ये भी रेगुलर कंपोनेंट है, ये भी रेगुलर कंपोनेंट है. It is short-term regular variation. The change in seasonal component can be seen during the year. Change in seasonal component can be seen during the year. एक साल में इसका change है वो पता चलता है. It is denoted by ST. Seasonal का पहला लेटर है S. इसकी वजह से यहाँ पे इसको ST से डिनोट करेंगे. ST ऐसे मत लिखना स्टेट ट्रांसपोर्ट की तरह, ऐसे लिखना S small t लिखना. ओके, इट इज वेरी इजी टू ascertain. ये रेगुलर कंपोनेंट है इसलिए इसको ascertain या उसका एस्टिमेशन निकालना इजी है. e.g. the cotton clothes are highly demanded in summer. समर में कॉटन क्लोथ से उसकी डिमांड ज्यादा होती है. Ice-cream and cold drinks are demanded in summer. Festivals, marriage seasons and traditions are also responsible factors of seasonal component. ये सब seasonal components के examples हैं. Short note on cyclical component. Cyclical में याद रखना है ये boom and recession के ऊपर डिपेंड है. तेजी मंदी boom and recession के ऊपर डिपेंड है. It is also a regular variation like seasonal. सीजनल की तरह वो भी रेगुलर कंपोनेंट है. इट इज लॉन्ग टर्म मूवमेंट देन सीजनल कंपोनेंट. सीजनल से इसका लॉन्ग टर्म है, मतलब ये शॉर्ट टर्म ये लॉन्ग टर्म, ये ड्यूरिंग द 1 ईयर से लेस, ये मोर देन 1 ईयर. इट इज लॉन्ग टर्म मूवमेंट देन सीजनल कंपोनेंट. पीरियड ऑफ सच कंपोनेंट इज मोर देन 1 ईयर. इसका पीरियड एक साल से ज्यादा होता है. द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस कंपोनेंट can be 2 to 10 years. 2 साल से 10 साल से इसका ड्यूरेशन होता है in normal cases, but in specific circumstances it can also be 10 to 15 years. Specific circumstances में ये 10 से 15 साल हो सकता है. It is more difficult to guess than seasonal component. Seasonal component easy to ascertain, but it is not easy. It is more difficult to guess than seasonal component. सीजनल से ये इसका ascertain करना या इसका एस्टिमेशन निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, टफ है. The cycles of boom and recession are its examples. Boom and recession, तेजी मंदी आती है वो, इसकी वजह से ये साइक्लिकल कंपोनेंट्स आता है. It is denoted by CT. उसको CT से डिनोट करेंगे. साइक्लिकल वेरिएशन का फर्स्ट लेटर C है, इसलिए इसको CT से डिनोट करेंगे. रैंडम और इरेगुलर कंपोनेंट. रैंडम और इरेगुलर कंपोनेंट. The fluctuations in the values of variable due to political changes, natural changes, economical changes, such causes which are subject to uncontrollable or unprecedented forces are called random components और irregular components, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, occasionally हो जाता है, accidentally हो जाता है. जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो उसका आने का किसी को पता नहीं था. अब ऐसा नहीं होता है कि ये साल कोरोना गया, नेक्स्ट ईयर विंटर में वापस आएगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट में विंटर में वापस आएगा. उसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता है. ऑकेशनली एक्सीडेंटली आ जाता है. ऐसे फैक्टर्स को क्या बोलते हैं? रैंडम और इरेगुलर. सो सच फैक्टर्स आर कॉल्ड रैंडम कंपोनेंट्स और इरेगुलर कंपोनेंट्स. इट इज डिनोटेड बाय RT. रैंडम का फर्स्ट लेटर कौन सा है? R, इसलिए इसको कैपिटल RT से डिनोट करेंगे.
and this component occurs accidentally, hence it cannot be controlled nor can be predicted in advance. ये occasionally हो जाता है, इसलिए हम उसको आगे से हम उसको जज नहीं कर पाते कि ऐसा होगा या नहीं होगा, उसको हम आगे से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कुछ उसको कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि occasionally हो जाता है। कोरोना है, कोरोना एपिडेमिक, तो ये एक्सीडेंटली आ गया, उसको कंट्रोल करना गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती, पब्लिक भी नहीं कर सकती, उसको एडवांस में उसको एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे कि ऐसा कुछ होगा। तो इस तरह का जो इंसिडेंस बनता है उसको क्या बोलते हैं, रैंडम कंपोनेंट। अर्थक्वेक्स आ जाना, फ्लड्स आ जाना, पॉलिटिकल चेंज हो जाना, एक्सीडेंटली कोई बीजेपी रूलिंग पार्टी उतर गई और कांग्रेस आ गई, एक्सीडेंटली ऐसा हो गया तो एकदम से चेंज आ जाएगा इकोनॉमी में, तो उसको बोलते हैं रैंडम कंपोनेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज, अब टाइम सीरीज क्या इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ये इसका यूटिलाइजेशन क्या है। The direction and pattern of variation can be known. हमें ये पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, डिक्रीज जा रही है, स्टॉप है, स्टैग्नेंट है, तो डायरेक्शन पता चलती है, पैटर्न पता चलती है, इंक्रीज डिक्रीज की। The variations in the future can be estimated. फ्यूचर में क्या होगा उसका हम एस्टिमेशन भी कर सकते हैं, एकदम परफेक्ट नहीं कर सकते लेकिन एस्टिमेशन कर सकते हैं, कुछ ना कुछ जज कर सकते हैं कि अभी ये सिचुएशन है तो नेक्स्ट सिचुएशन कैसी होगी। Important decisions can be taken from the estimated values of future. फ्यूचर की वैल्यू के ऊपर से हम डिसीजन ले सकते हैं, एस्टिमेशन करके कोई ना कोई डिसीजन ले सकते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा तो हम ऐसा कुछ करेंगे। ऐसे policies regarding unemployment, population, industries can be framed by the government by using time series. Time series का यूज करके गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी भी फ्रेम कर सकती है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी या पॉपुलेशन की पॉलिसी, इंडस्ट्रीज को कोई बेनिफिट देना या नहीं देना, वो सब पॉलिसीज भी गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट कर सकती है। The estimated values obtained from past data can be compared with the present values and the reasons for the discrepancies between them can be investigated. एस्टिमेशन करेंगे, एक्चुअल वैल्यू के साथ उसको कंपेयर करेंगे, हमने जो एस्टिमेशन किया था कि ये 500 रुपए होना चाहिए, एक्चुअल प्राइस आया 400 रुपीस, तो 100 रुपए कम क्यों आया, उसका रीजन फाइंड करेंगे। तो फाइंड द रीजंस फॉर द डिस्क्रिपेंसी, वेरिएशन आया, डिफरेंस आया, उसके अंदर जो डिफरेंस क्यों आया उसका रीजन फाइंड करने के लिए भी टाइम सीरीज का यूटिलाइज कर सकते हैं। The methods of measuring trend in time series. एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ये चैप्टर टाइम सीरीज में मेथड कितनी है, तो there are 3 methods to study time series. There are 3 methods to study time series. Which 3? 1. Graphical method, 2. Least square method, 3. Moving average method. हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो थ्योरी और इंट्रोडक्शन का चैप्टर का। Second lecture will be regarding this graphical method, and third lecture will be for least square method, and fourth lecture will be of moving average method. 4 लेक्चर में चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आप प्रैक्टिस करोगे तो इसमें 12 आउट ऑफ 12 कंप्लीटली ला सकोगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्लेन एडिटिव मॉडल। एडिटिव मॉडल में हम क्या करते हैं, ये इसके ऊपर से एडिटिव मॉडल समझते हैं। yt, तो यहां मैंने लिखा है yt वेरिएबल इज इक्वल टू tt लॉन्ग टर्म कंपोनेंट या ट्रेंड, तो tt प्लस st सीजनल कंपोनेंट प्लस साइक्लिकल कंपोनेंट ct प्लस रैंडम कंपोनेंट rt। ये जो फॉर्मूला है उसको बोलते हैं एडिटिव मॉडल। yt इक्वल टू tt प्लस st प्लस ct प्लस rt, इसको क्या बोलते हैं, एडिटिव मॉडल। इसमें हम सब ऐड करते हैं इसलिए इसको एडिटिव मॉडल बोलते हैं। और इसको हम टर्म्स पे लिखेंगे वर्ड्स में, जैसे yt इसका मतलब वेरिएशंस इन वेरिएबल, tt इसका मतलब ट्रेंड है ना, tt का मतलब क्या होगा, ट्रेंड, तो हमने यहां पे ट्रेंड लिखा, प्लस st तो सीजनल कंपोनेंट, ये st मतलब सीजनल कंपोनेंट, ct मतलब साइक्लिकल, ct यहां पे लिखा साइक्लिकल कंपोनेंट, प्लस rt मतलब रैंडम कंपोनेंट,
ये जो फॉर्मूला है उसको क्या बोलते हैं, एडिटिव मॉडल। एंड कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, देयर आर 4 कंपोनेंट्स, यही 4 कंपोनेंट्स एग्जाम में पूछे कि टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स कौन से, तो ये 4 टीटी एसटी सीटी आरटी, ट्रेंड, seasonal component, cyclical component, random component. The 4 components are trend, seasonal component, cyclical component and random component. तो ये इतनी थियरी है, वो बेसिक थियरी, फंडामेंटल थियरी और इतनी थियरी तो आपको कंपलसरी करनी ही करनी है। इससे ज्यादा थियरी करोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन इतनी थियरी तो आनी ही चाहिए। 90% थियरी इसके अंदर से ही होगी, जो मैंने क्लास बोर्ड पे अभी एक्सप्लेन की। 10% थियरी के लिए आपको इससे ज्यादा एडिशनल थियरी रीड करनी पड़ेगी। आपकी टेक्स्ट बुक में जो भी थियोरिकल क्वेश्चंस है वो रीड करना, और उसके अंदर इसके अलावा जो थियरी है वो एकदम प्रॉपर्ली एक बार रीड करना। ये तो करनी ही है, इससे ज्यादा क्वेश्चन जितने करोगे उतने आपको फायदा ज्यादा मिलेगा। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफिकल मेथड के साथ मिलेंगे और उसमें हम ग्राफिकल मेथड को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, गुड बाय, गुड डे, जय हिंद, जय भारत।